बेटे। खातून तुम ऊपर जाओ। अहमद मेरे बच्चे। तुम्हें ऊपर जाने का कहा है। मेरे पास बैठो। यहां बैठ जाओ, कुछ बातें करते हैं। बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। रातों को तुम्हें लेकर आना पड़ता है कुमार खानों और मैं खानों से, और कहते हो बात करने के लिए कुछ भी नहीं। तो क्यों लेकर आते हैं? मत लाया करें। सुनो मेरे बेटे, तुम एक मुदर्रिस हो और ज़हीन लोगों में से एक। देखो, तुम्हारी जहानत और काबिलियत पर मुझ समेत कोई भी उंगली तक नहीं उठा सकता। बेटे, हक के लिए, दीन के लिए, सल्तनत के लिए मेहनत करने के बजाय रातों को इन जगहों पर जाकर गुनाहों में मशगूल हो तुम। ये सब कैसे करते हो तुम? मैं अपने हाल पर मुतमईन हूं बाबा, मुझे कोई शिकायत नहीं। असल मसला भी यही है। क्या ऐसी रज़ालत, ऐसी रुसवाई मेरी औलाद को ज़ेब देती है? अल्लाह हिफाजत करे, किसी ने देख लिया या किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? कैसे वजाहत देंगे? अगर मेरा नहीं सोचते तो अपने खानदान, अपने वकार, अपनी इज्जत का ही ख्याल करो। मैं अपना फर्ज पूरी तरह निभाता हूं बाबा। मेरी जाती जिंदगी के मामले में किसी को दखल नहीं देना चाहिए। तुम्हारे लिए मैंने हमेशा नरमी से सोचा है बेटे, लेकिन मेरे सब्र की भी आखिर एक हद है। सुना तुमने? मारपीट भी लें तो मैं ऐसा ही रहूंगा बाबा, आपकी तरह नहीं हूं। शहजादी, मैं तो समझा था मुलाकात नहीं होगी। मैं आ तो गई हूँ, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है, सब निकलने वाले हैं। ये जो वाकया पेश आया है, आपसे अफसोस का इजहार भी ना कर सका। इसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझे ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए थी। तुम ऐसा मत सोचो, मुझे यकीन है कि तुमने अपने फर्ज में कोई कोताही नहीं की होगी, और वैसे भी भाई ठीक हो चुके हैं। तसल्ली इस बात से मिलती है कि शहजादी, आपके सबब धड़कने वाला यह दिल आपका हिज्र कैसे बर्दाश्त करेगा मुझे नहीं मालूम। आपकी मिन्नत करता हूं, मेरी रहनुमाई करें शहजादी। हमारी आइंदा मुलाकात का कोई रास्ता निकाले। तशजीली, वो रास्ता आग का रास्ता है। क्या चल सकोगे तुम? मुझे आपका साथ हर कीमत पर कबूल है शहजादी। ये आंखें देखकर मैं हर एक चीज को भूल जाता हूं। मेरा दोबारा आना मुमकिन नहीं है। आ सकते हो, आ सकते हो ना? और तकलीफ तो नहीं है? नहीं, लेकिन शिकार मुकम्मल ना करने का अफसोस है। दोबारा जब आओगे तो फिर कर लेंगे भाई। मैं दोबारा ऐसा कोई हादसा नहीं चाहता लाला। तुम्हारा काम सिर्फ शहजादे के अहकामात बजा लाना ही नहीं, बल्कि इसकी दुरुस्त रहनुमाई भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। माफी चाहता हूँ मेरे आपा। तुम यहाँ मेरे इख्तिदार की नुमाइंदगी कर रहे हो। खुद को हर तरह चौकस रखो। मुस्तफा के सब मामलात के बारे में मुझे खबर करोगे। अब्बास आगा को फौरन तलाश करो, सजा दो उसे। इसके अलावा मुस्तफा से बात करो। उस खातून वाला मसला जल्दी हल करो। मैं कबूल नहीं करूंगा उस निकाह को, ये जान ले। मेहरमा कहाँ है? वो तो हमसे पहले निकली थी, आई नहीं क्या अभी तक? तुम्हें लिखूंगी, अपने दिल और दिमाग की हर कैफियत से आगाह करूंगी तुम्हें। तुम भी लिखना मुझे। बिल्कुल शहजादी, लेकिन मेरे हाथ जैसे टूट चुके हैं। आपके हिज्र में कैसे लिखूंगा मालूम नहीं। शहजादी, माजरत चाहता हूँ,
लेकिन अब जाना पड़ेगा, आपके मुंतजर होंगे सब। ठीक है जमरुद आगा, मैं आ रही हूँ। तशजी अली, अपना ख्याल रखना। शहजादी, आपके लिए मैं एक तोहफा लाया हूं, एक इतना तोहफा। अगर आप कबूल फरमाएं तो आपके इस गुलाम को बहुत खुशी होगी। बहुत हसीन है। अगर मुझे मेरी मोहब्बत की रजा मैसर है, इस पर मेरी 1000 जान भी फिदा है। हमेशा हर हाल में वफा ही करूंगा। जफा करना हरगिज मेरी आदत नहीं है। वादा है हमेशा गुलामी करता रहूंगा, रूह जब तक इस जिस्म से परवाज न कर जाए। गुल खिल जाएंगे, महक उठेंगे, बस एक बार आपकी मुस्कुराहट देखकर। या कहता है अपना हाले दिल, आखिरी सांस तक आपको याद करूंगा। शहजादी, आका, माजरत चाहती हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ सामान भूल गई थी, वो लेने गई थी मैं। मलिका, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, आपका शुक्रिया। ये हमारे लिए बाइसे फख्र है। भाईजान, हुरम, दोबारा कब मुलाकात होगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे उम्मीद है हम जरूर मिलेंगे। एक दिन जरूर इस्तांबुल वापस आऊंगी। मुस्तफा भी मेरे साथ होगा। उस दिन इसी तरह हम तुम्हें रुखसत करेंगे। उस दिन के लिए अपने आंसुओं को संभाल कर रखना। हाँ, माहे दौरा, शहजादे मुस्तफा की सबसे बड़ी बदनसीबी क्या है, क्या इस बारे में जानती हो? तुम्हारी जैसी वालिदा का फर्जंद होना। महमा, आका, आपके हुक्म के मुताबिक फ्रांस के सफीर के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मुनासिब वक्त पर आपके हुजूर बारियाबी का मुंतजर है। हाला, उसे कुछ और इंतजार करने दो। आका, मैंने शहजादे मेहमद के शिकार के दौरान जख्मी होने का सुना। सुनकर दुख हुआ। अल्लाह हिफाजत करे। शिकार के दौरान नहीं हुआ, ये बात जानबूझकर फैलाई। कोई है जो शहजादे मुस्तफा की जान लेना चाहता था, मगर मेहमद जख्मी हो गया। कौन जुर्रत कर सकता है इसकी, मेरे आका? बादब, मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। किराज आगा, कनीजों में उनके लिए लाए गए तहाइफ तकसीम किए जाएं। जो आपका हुक्म मलिका। मलिका, आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अफीफा खातून, ठीक हूं मैं। यहाँ जैसा सुकून कहीं भी नहीं। ऐसा ही है बिल्कुल। शहजादे साहिबान आपके कमरे में आपके मुंतजर हैं, याद करते हैं आपको बहुत। मैं भी करती थी, हर वक्त उन्हीं का ख्याल था।
अफीफा खातून, हरम में ठीक है ना सब? शुक्र है, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आप इस्तराहत फरमा लें, मैं बाद में आकर आपको मालूमात फराहम कर दूंगी। शुक्रिया अफीफा खातून, शुक्रिया। मैं अपनी औलाद को खोने ही वाला था, वो भी इस सबब की बुनियाद पर। मैं इस मसले की तरफ फौरन तवज्जो देता हूं मेरे आका, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। तुम्हारे अपने भी बहुत से मसाइल हैं इब्राहिम, तुम उन पर तवज्जो दो। आका, मेरा आपको और आपके अहले खाना को खुश रखने के सिवा और कोई मकसद नहीं है। अगर कुछ और नहीं कहना तो जा सकते हो। एक मसला और है आका, फिरोजा खातून घुड़सवारी के दौरान गिर गई थी। वो कैसी है? कोई फिक्र की बात नहीं है आका, कलाई पर जख्म आया था, ठीक है। कैसे हुआ ये हादसा? रुस्तम आगा ने एक घोड़ा मुंतखब किया था, आपका दिया हुआ तोहफा था वो घोड़ा गालिबन। कैसा तोहफा? रुस्तम आगा ने यही बताया था कि फिरोजा खातून को तोहफा देने का हुक्म फरमाया था आपने। हाँ, शायद मैं भूल गया हूँ। नाज़ली सुंबुल आगा कहाँ है? वो शहजादे महमद के पास गए हैं मलिका। उसे जैसे ही फुर्सत मिले मेरे पास भेज दो, मैं फिरोजा के बारे में पूछना चाहती हूँ उससे। खुश आमदीद मलिका। सुलेमान, फिरोजा, आप वापस आ गए, शुक्र है। ये जुदाई इतनी तवील हो गई थी कि जैसे सालों बीत गए। कैसी हो तुम? घोड़े से गिर गई थी। कोई खास चोट नहीं आई मुझे। कैसे हुआ ये सब? कुछ भी नहीं मालूम, अचानक मैं नीचे गिर गई घोड़े से। वो तो अच्छा हुआ रुस्तम आगा वक्त पर पहुंच गए। अब कैसी हो? आपके आने से मेरी हर परेशानी दूर हो गई, सबकी सब परिंदा बन के उड़ गई। मलिका, मेरे यकीन करें मैं बिल्कुल नहीं समझ सका। खातून घोड़े से गिर गई थी, रुस्तम आगा को तलाश करके उसकी गर्दन तोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि आपने देख लिया वो सलामत है अब तक। ये कैसे हो सकता है सुंबुल? तुमने पूछा नहीं क्या? पूछा तो था मैंने, लेकिन कहने लगे कि मैं मलिका को बताऊंगा। खातून को तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक हफ्ते में पांव पर खड़ी हो गई वो मलून। क्यों नहीं हो सका अब तक? मलिका, रुस्तम आगा के मिजाज काफी अजीब से हो गए हैं, किसी और को मुंतखब करें क्या? मलिका वापस आकर बहुत गुस्सा करेंगी ये भी कहा, लेकिन वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, समझते ही नहीं। सुंबुल, कोई ना कोई सबब होगा। रुस्तम आगा को खबर भेजो, कल शाही बागीचे में मिले मुझसे वो। आपका हुक्म सर आंखों पर मलिका। मलिका, मैं जरा जाकर शहजादे को देख लूं। हाँ सुंबुल, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखो। वो कातिल मेरे बेटे को मारने ही वाला था, दूसरी जिंदगी अता की है खुदा ने। कातिल था कोई? मुझे तो शिकार के दौरान जख्मी होने का बताया था। सबको यही बताया गया है। एक ताजिर मुस्तफा को मारना चाहता था किसी वजह से। उस आदमी की मंगेतर को अगवा करके वो हरम में ले आया है। उसकी सजा महमद को मिली। हाय अल्लाह। इस पर यकीन मत करना, मेरे ख्याल में ये माहिदौरा का काम हो सकता है। उसने करवाया है और इसीलिए मुर्दा मिला था वो कातिल, और वो ताजिर गायब हो गया। वो 2 दिन कैसे गुजरे मेरे, अल्लाह ही जानता है। जिंदगी जैसे खत्म हो गई थी।
मलिका, मुझे सुनकर अफसोस हुआ। अल्लाह ने शहजादे को आपके लिए बख्श दिया। मलिका, अब्बास क्या है? अब पीछा छोड़ दो, काफी वक्त गुजर गया। आका आज नहीं तो कल मालूमात चाहेंगे। भेज दो उस खातून को। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम? इस वाकये से उसका कोई ताल्लुक नहीं है वालिदा। बाबा का मिजाज तुम समझते हो। लाला से बात की है उन्होंने, फौरन ये मसला हल करना चाहेंगे। एक खातून की वजह से तुम्हारा मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाए, मैं इसकी के साथ सुकून से रहेगी। मेरी जगह अगर बाबा होते तो क्या करते वालिदा? हुरम सुल्तान के लिए जो कुछ किया आप जानती हैं, आपको सब जवाब मिल गए होंगे। बाबा शहजादे नहीं थे, इसलिए उनके फैसलों पर कभी कोई एतराज नहीं कर सकता। और जब वो शहजादे थे तब से उन्हें सबसे ज्यादा मैं जानती हूँ। उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने बाबा सलीम की हुक्मदूली कभी नहीं की। उनके साथ ताल्लुकात खराब करने वाली हर गलती से वो दूर रहे। तुम्हें भी यही सब करने की जरूरत है। मुझे कुछ वक्त दे वालिदा, यकीन रखिए मैं दुरुस्त फैसला करूंगा। क्या हुआ? क्यों बुलवाया था वालिदा ने तुम्हें? तुम्हें तो सहन में जाने के लिए कहा था। मैं फिक्रमंद थी इसलिए रुक गई। मैं आज रात यहाँ तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ। हेलेना, निकाह वाला मसला था ना? क्यों छुपा रहे हो मुझसे तुम? मेरे बारे में जो बातें होती हैं मैं जानती हूँ। वो मुझे वापस भेजना चाहते हैं। आओ। शहजादे मोहतरम, आपके हुक्म के मुताबिक शहजादे सुलेमान को लाया गया है। अंदर ले आए। शहजादे, हेलेना, अपने कमरे में जाओ। तुम खुद क्यों लेकर आई? अभी बहुत छोटा है, किसी के हवाले नहीं कर सकती मैं। आपकी याद भी आ रही थी मुझे। मैंने क्या कोई गलती कर दी है? आप मुझे क्यों नहीं चाहते? क्या उस खातून की वजह से? तुम्हें वजाहत नहीं दूंगा। हरगिज नहीं। फातिमा, ये मत समझना तुम्हारे किए की खबर नहीं है। तुम उम्मीद से थी इसलिए कुछ नहीं कहा। आज के बाद पुरसुकून रहो, बच्चे का ख्याल रखो। मामूली सी खता पर भी तुम्हारी जान जा सकती है। आ जाओ। मेरे आका खजीना सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका। खजीना, खुश आमदीद। तुम्हें भी। कैसी हो?
ठीक हूँ, आपसे और अपने भतीजे से मिलने आई हूँ। अच्छा किया, मैं भी तुम्हें बुलवाने वाला था। वाकई में? कुछ हो गया क्या? मैं फिक्रमंद था। दरअसल मैं तुमसे बच्ची के मुतालिक बात करना चाहता था, इब्राहिम की बेटी। आपको भी मालूम हो गया? ऐसे राज छुपे नहीं रहते कभी भी। हुरम ने बताया होगा। कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। वैसे भी जो कुछ हुआ सब उसकी वजह से। इब्राहिम के साथ जो मामला है उसे इब्राहिम से मिलकर हल करो, हुरम से नहीं। मैं किसी को भी हुरम के मुतालिक ऐसी बात नहीं करने दूंगा। तुमने ही बच्ची को छुपाया था तो उसका नतीजा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इब्राहिम ने जो किया वो मुनासिब है। वो अपनी औलाद से मुंह नहीं मोड़ सकता। मुंह मोड़ने का मामला नहीं है। मैं सिर्फ निगार को दूर रखना चाहती हूँ उससे। आका, खातून की शादी हो गई और ये तुमने करवाई क्यों? ऐसे ही है। रुस्तम आगा को तेके में तैनात कर दिया था। निगार भी उसके साथ ही चली जाती, लेकिन वो नहीं जा सके। आप उन्हें जाने की इजाजत दें। मलिका, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ रुस्तम आगा। मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि फिरोजा का किस्सा तमाम करना है हमेशा के लिए। तुम्हारे पास सुनहरी मौका था, लेकिन तुम खातून को बचाकर उसे वापस महल ले आए। आप पर कोई हर्फ आए, मैं ये नहीं चाहता था। मैंने कहा था मुझे कोई परवाह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका काम तमाम करने का आसान तरीका है तो फिर क्यों खतरनाक तरीका अपनाए? क्या कह रहे हो तुम? ये क्या है? दियारे अजम के सफवी खानदान की अलामत है ये मलिका। रुस्तम आका, फिरोजा का इससे क्या ताल्लुक है? आओ। शहजादी, कहो, कोई अहम मसला था क्या? मैं आपसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद थी, फिक्रमंद थी आपके लिए। खूबसूरत है ये। इसने आपके हुस्न में चार चांद लगा दिए। उसी का तोहफा है ये। मुझे अंदाजा है शहजादी। बहुत अच्छा हुआ कि आपने कबूल कर लिया और इसे पहन लिया और उसकी मोहब्बत का जवाब दे दिया। वहाँ मजीद क्या हुआ बताना पसंद फरमाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुम जा सकते हो। फ्रांस के सफीर मोसियो फोरे। हमारे शाह फ्रांसवा ने अजीम सुल्तान सुलेमान खान को सलाम और दोस्ती का पैगाम इरसाल किया है। इस जहां में तुर्क सल्तनत के साथ दोस्ती इस्तवार करने वाले पूरी तरह से महफूज हैं और हमारे सब दुश्मन हमारे गैज़ व गज़ब से फरार का रास्ता तलाश कर रहे हैं। फ्रांस के शाह ने साइब कदम उठाया। अब हमारे दोस्तों के दुश्मन भी हमारे दुश्मन समझे जाएंगे। मेरे आका, हमारे शाह शाकलेन का इत्तेहाद यकीनी तौर पे खत्म करने की तजवीज पेश करते हैं। हम भी इस इत्तेहाद के मुखालिफ हैं, लेकिन फ्रांस के शाह हमारे साथ दगा नहीं करेंगे, हम ये नहीं जानते। शहनशाह अजीम, फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है और इस हैसियत से हम पे जिम्मेदारी आयद होती है। हमारे शाह वादे के पाबंद हैं। अगर ये हकीकत है तो हिस्पानिया के साथ वो तन्हा मुकाबला क्यों नहीं करते? ये फरामोश ना करें कि शाकलेन के गिरफ्तार करदा फ्रांस के शाह की जान हमने बचाई थी।
वरना ना तो फ्रांस बाकी रहता और ना ही शाह। तुर्क सल्तनत की मदद और ताउन को फरामोश नहीं किया अजीम शहंशाह, लेकिन शाकले ने ट्यूनिस को आपसे छीन लिया। इस बात को अपना कारनामा समझकर वो इस्तांबुल को भी छीनने का ख्वाब देख रहा है। ये कैसी जुर्रत है? रियासत फ्रांस के अदना सफीर की हैसियत से तो मैं ऐसी बात जेब नहीं देती। माजरत चाहता हूँ बादशाह सलामत, मेरी नीयत ऐसी नहीं थी। शाकलेन गैरतमंद होता तो 4 बरस कबल मुकाबला चुका होता। उस हमले के बाहरी नुकसान का उसे अजाला करना पड़ेगा। अगर वो चूंटी बनकर जेर जमीन चला जाए या परिंदा बनकर आसमान पर भी उड़ जाए तो उसे नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह की मदद से हम इस सरजमीन को उसके नापाक वजूद से पाक कर देंगे। इब्राहिम पाशा ने मुझे याद किया था। पाशा मोहतरम आका के हमरा सफीर से मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप यहीं इंतजार कीजिए। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। कोई गुस्ताखी हुई तो माजरत चाहता हूँ आका, लेकिन मेरी गुजारिश है कि हम मिलकर अतालिया के सफर पर गामजन हों। 2 सल्तनतें यकजान हो जाएं तो शार्कलेन के साथ वेनेदिक वालों को भी इबरत हासिल हो जाएगी। मुझे भी इब्राहिम पाशा ने मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। अपने शाह को मुत्तला करें। रवा बरस अगर अहले फ्रांस शाकलेन और लोम्बार्दिया पर हमला करेंगे तो हम भी उसी वक्त नपोली की सरजमीन पर कदम रखेंगे। इस तरह अतालिया के अलावा शाकलेन के इत्तेहादी भी 2 तरफा आग के दरमियान फंस जाएंगे। इस दौरान मेरे अमीरुल बहर खिजर रईस भी अपने बहरिया के हमरा अतालिया के साहिलों पर हमला आवर होने के साथ फ्रांस के बहरी बेड़ों को कुमक पहुंचाएंगे। फिर ये उनके हमरा शरीके जंग रहेंगे। अहले फ्रांस तहे दिल से मशकूर हैं और आपकी इस दोस्ती को कभी फरामोश नहीं करेंगे। तुम्हारे शाह कहाँ मसरूफ हैं? वो मुल्क के शुमाल में हिस्पानिया से मसरूफ पेकार हैं। जैसे ही उन तक इस इत्तेहाद की खबर पहुंचेगी वो अपनी सिपाह को यकजा करके जुनूब में अतालिया की सिमत आपका इंतजार करेंगे। हम भी वहाँ मौजूद होंगे। अजीम शहंशाह, अहले फ्रांस आपसे एक मुआहिदे के तलबगार हैं। इस मुआहिदे और सियासी इत्तेहाद को हम खुफिया रखेंगे, वरना हमें ईसाई दुनिया में मुश्किलात का सामना हो सकता है। इन मसाइल पर मेरी सल्तनत के माहिरीन तवज्जो देंगे। इब्राहिम पाशा के साथ मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। अमीरुल बहर पाशा मेरे साथ आओ। जैसा आपको हुक्म। रुस्तम आगा, मेरी मेज पर एक तैनाती का हुक्मनामा पड़ा हुआ था। याद आया वो हुक्मनामा तुम्हें? याद है पाशा। हाँ, अब उस हुक्मनामे पर अमल करने का वक्त आ गया है। आका ने भी तौसीक कर दी है। आज के बाद तुम तीके के सूबेदार हो। अपनी खिदमत वहां जारी रखोगे तुम। मुबारक हो। मेरे लिए फख्र है पाशा। फौरन से पेशतर तैयारी करो। 1 महीने के अंदर तुम्हें रवाना होना होगा। आपका जो हुक्म पाशा। मलिका, तुम्हारा किस्सा पाक हुआ फिरोजा। इस कमरे और हरम को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। क्या वाकई? इस मर्तबा क्या करेंगे आप मेरे साथ? अब मुझे कहाँ भेजना चाहती हैं? तुम्हें तुम्हारे अजम दयार में। ये कहावत तो सुनी होगी ना? मैंने मुर्दे को गुस्ल दे दिया है। अब वो जन्नत में जाए या जहन्नुम में, अब इसकी फिक्र नहीं मुझे।
कैद कर दिया जाए। इसका हक नहीं पहुंचता आपको। आप ये क्या कर रही हैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम ये सब? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्या हो रहा है यहाँ? कहाँ ले जा रहे हो? फौरन छोड़ो। हुरम सुल्तान का हुक्म है ये कैसे हो सकता है? आका की मंजूर नजर। अफीफा खातून जल्दी करें। क्या हो गया? फिरोजा खातून गई, बेचारी गई, वो मरने वाली है। क्या कह रहे हो तुम किराज आगा? पूरी बात बताओ मुझे जल्दी। हुरम सुल्तान ने हुक्म दिया है, अगर जबरदस्ती जरूर लड़की को मार देंगे। मेरे अल्लाह, मुझे सब्र और हिम्मत देना। मलिका। अफीफा खातून, अच्छा हुआ आ गई। मैं भी आप ही की मुंतजर थी। मैंने सुना है फिरोजा खातून को जबरन गिरफ्तार करवाया है। हाँ, उसे जिंदान में डलवा दिया मैंने। मुझे अफसोस है कि हरम के निजाम में बाज़ औकात ऐसे फैसलों की जरूरत पड़ जाती है। कोई गुस्ताखी की है आपके साथ? क्यों से दी है सजा? अफीफा खातून, मैंने यही मुनासिब समझा। कोई एतराज है क्या आपको? बिल्कुल है मलिका, वो आका की मंजूर नजर है। कतन उसके साथ ऐसी हकारत आप रवा नहीं रख सकती मलिका। फौरन उसकी रिहाई का हुक्म दूंगी मैं। अफीफा खातून, ये मसला आपके मनसब से बालातर है। फिरोजा उस संतान से नहीं निकलेगी। जिसने भी मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो याद रखें, फिरोजा के साथ उसका सर भी कटेगा। सूरत हाल अगर ये है तो फिर ये मसला आका के पास ले जाने पर मजबूर हूँ मलिका। फौरन बता दीजिए। आका को फौरन मेरे आने की खबर दो। आका यहाँ नहीं है अफीफा खातून। जहाँ है उन्हें खबर दो। मुझे उनसे फौरन एक जरूरी बात करनी है। वो महल में नहीं है, खैजर खैरुद्दीन पाशा के साथ गए हैं। आका, इब्राहिम पाशा से भी गुजारिश की थी। फ्रांस के कुफार पे मुझे कोई एतमाद नहीं। ईसाई दुनिया से घबरा कर वो हमें बीच रास्ते छोड़ भी सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी हरकत की तो पूरा फ्रांस बर्बाद कर दूंगा। मेरा असल मसला समुंदर है। यहां ये तुम्हारी जिम्मेदारी है खजर रईस। शाक्लेन के सिपे सालार आंद्रे दूरिया को सबक सिखाकर उनसे ट्यूनिस का इंतकाम लेना नागुजीर है। अल्लाह की रजा से बहरा रोम में आपके हुक्म के खिलाफ एक नाव भी नहीं तैर सकती। आला, तुम जिस कदर चाहो तुम्हें खजाने से उतना माल मुहैया किया जाएगा। कुफार के दिल दहलाने के लिए 3 बादबानों वाले जहाज तैयार किए जाएं। हवा तेज हो तो ये बादबानी जहाज किले से कम नहीं होते, लेकिन अगर हवा ना हो तो ये बादबानी जहाज किसी भी काम के नहीं। बहरे रोम के लिए चप्पू से चलने वाले जहाज ज्यादा कारामद रहेंगे मेरे आका। अमीरुल बहर तुम हो, जैसे तुम चाहो वैसे ही करो। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं मेरे आका। खैजर रईस, कहते हैं समंदर के किनारे पर पैदा होने वाले बच्चे मगरमच्छ की तरह पानी में परवरिश पाते हैं। सुबह शाम कश्तियों के चप्पुओं की आवाजें सुनते हैं। मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जिंदगी के बारे में सोचता हूँ। तुम अपनी जिंदगी के तजुर्बात कलम बंद करो जल्द ही। मुझ जैसे फकीर इतनी तारीफ के काबिल नहीं है मेरे आका। आगा शहीद उरूज रईस, मेरे भाई इसहाक और इलियास और इस फकीर के समंदरी जंगों के सब कारनामे कलम बंद करके पेश करूंगा।
सुबह आका से मुलाकात हुई मेरी। मालूमात मिली थी मुझे। बच्ची वाले मसले पर मैंने तबादला ख्याल किया उनसे, सूरत हाल से आगाह करके वापस आ गई। आपने जो कुछ कहा शायद उसी का असर था ये सब। इसीलिए बाद में आकर खुद मेरे पास तशरीफ लाया और रुस्तम को तीके का सूबेदार तैनात करने का हुक्म फरमाया। वो चली जाएंगे क्या? मैंने फैसला मोहर बंद कर दिया। जल्द निगार उसके साथ सफर पर रवाना हो जाएगी। खुशामदीद आगा, खाना लगा दिया है। मैं नहीं खाऊंगा खातून। क्या बात है आगा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या मेरे मुताल्लिक कोई बात है? मेरी तरक्की हो गई है, अब मैं सूबेदार हूं, ऊंचे ओहदे पर हूं। मुझे इस तरक्की पर इतना अफसोस होगा मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था। क्या मतलब आगा? इब्राहिम पाशा ने जो कहा था वो कर दिया। आका ने भी इसकी तौसीक कर दी है। मालूम है अब वापसी का कोई इम्कान नहीं। मैं तीके में सूबेदार तैनात कर दिया गया हूं। हम जा रहे हैं। खैर तो है खातून, इब्राहिम पाशा से दूर होने पर इतनी परेशान हो गई। अगर हम चले गए तो मेरी बच्ची का क्या होगा? मुझे फिक्र है उसकी, मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहती। तीके बहुत दूर है आगा, मैं कैसे मिलूंगी अपनी बच्ची से? आका से जरूर बात करूंगा मैं कि शहजादे मुस्तफा की जगह मनीसा में मुझे तैनात कर दें। बहुत दूर है। दयाना नाम है तुम्हारा? जी हाँ मलिका। अब जब तुम मेरे पास ही हो तो अपने इस हुलिये को दुरुस्त कर लो जल्दी से। हटो रास्ते से। मलिका, क्या हुआ फिदान? मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे परेशान मत करना। आपको आगाह करने आई थी एक जरूरी मामले के मुतालिक। जो आपको डर था वही हो गया है। ठहरे यहीं पर। मलिका, तुम चली जाओ। किस बात पर बरहने वाले थे? फिदान खातून को निकाह के लिए हिदायत दी है तुमने। क्या ये सच है? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम इस खातून से निकाह करोगे? दुरुस्त है वालिदा, हेलेना मेरी बीवी बनेगी। सुल्तान सलमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका,
खुश आमदीद। कैसी हैं आप अफीफा खातून? क्या हुआ? खैरियत से होंगी इंशाल्लाह। आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूँ आका। आपको एक खुसूसी मसले से आगाह करना था। खैर तो है अफीफा खातून, ऐसी क्या बात हो गई? मेरे आका, अगर कोई मसला दस्तरस से बाहर हो तो आपको आगाह करूं, ये फरमाया था आपने। हुरम सुल्तान ने आपकी मंजूर नजर फिरोजा खातून को जिंदान में डलवाने का हुक्म सादिर किया है। मैंने हर तरह की कोशिश कर ली लेकिन उसे निकाल ना सकी। ये कैसे हो सकता है? इसका सबब क्या है? मैंने भी उनसे यही सवाल किया था, मुझसे कहा यही मुनासिब समझा उन्होंने। बादब! सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। तुम आखिर करना क्या चाहती हो हुरम? फिरोजा को जिंदान में क्यों बंद करवाया है तुमने? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया सुलेमान, वो खातून बड़ी गुनहगार है। क्या है उसका गुनाह? आका, संभल आका। आखिर क्या है इसका गुनाह? आप यही पूछ रहे थे ना? ये खुद इसकी वजाहत देगी। फिरोजा, यहां तुम क्यों मौजूद हो बताओ? हर किसी से छुपा कर रखने वाला वो राज बताओ। क्या है वो राज फिरोजा? मेरे आका, फिरोजा,
इस निशान का क्या राज है तुम नहीं जानती, यही कहोगी ना? वरना दूसरी सूरत में बहुत पहले तुम्हारा सर कलम करने का हुक्म दे दिया जाता। इस निशान में कौन सा राज पिन्हा है? आपकी मंजूर नजर ये खातून दरअसल सफवी खानदान से ताल्लुक रखती है, और ये निशान इस बात का सबूत है। मेरे आका, ये निशान इस खानदान की एक बहुत कदीम अलामत है। फिरोजा, हमारे दरमियान खामोशी से दाखिल होने वाली ये खद्दार आका, आका, तुमसे कहा था ना कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। दरअसल तुम्हारी असल जगह यही है, मेरे कदमों के नीचे। मोहब्बत चली चुकी हूं मैं, मुझे अब नहीं। मेरी मोहब्बत एक दिन आका पर मेरी मासूमियत को साबित कर देगी। ऐसी दरोह कोई करके तुम कौन सी मासूमियत की बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि आज रात सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरे सब दुश्मनों की तकदीर सियाह हो जाएगी। पाशा मोहतरम, इब्राहिम। पाशा मोहतरम, माजरत चाहता हूँ। कहो। आका ने फौरन आपको तलब फरमाया है। खैरियत, कोई मसला है क्या? मालूमात नहीं पाशा। मेरे आका। फिरोजा, क्या उसके मुतालिक तुम्हारे पास मालूमात है? जी बिल्कुल, ख्वाबगाह में आने वाले हर शख्स की मालूमात है मेरे पास। तो फिर वो कौन है, मुझे बताओ। मेरे आका, माजरत चाहता हूं। कौन है वो खातून इब्राहिम? महल के अंदर कैसे आ गई? खिजर खैरुद्दीन पाशा पाया तख्त आते वक्त लाए थे अपने जहाज में, दूसरे कैदियों के हमरा महल में आई थी। रे शहर में पैदा हुई थी, सुरियानी कौम से ताल्लुक है। ये सब मैं भी जानता हूं। क्या तुम जानते हो ऐसा ही है? क्या मालूम ये किसी दूसरे खानदान से मंसूब नहीं है, बल्कि एक अहम खानदान से। ये कैसे हो सकता है? मैं तुमसे इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं इब्राहिम। ये कैसे हो सकता है कि सफवी खानदान से मंसूब एक औरत मेरे हरम में मेरी ख्वाबगाह तक पहुंच गई? नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता इस बात का। खातून ने इनकार नहीं किया इब्राहिम। जाहिर है कि हकीकत भी यही है। फौरन तहकीक करो, कौन है वो खातून, किस मकसद से है, जब से आई है हमारी लाइल्मी में क्या कुछ करती रही है, हर बात जानना चाहता हूं मैं, फौरन।
बादशाह आप आखिर आप आ ही गए। कौन हो तुम खातून? मैंने सुना है तुम तहमास्प के खानदान से हो, क्या ये सच है? बताओ मुझे, कौन हो तुम? जाहिर है तुम्हें यहां जासूसी के लिए भेजा गया है। कौन कौन तुम्हारी मदद करे, किसे खबर पहुंचाती हो तुम बताओ। सब कुछ बता दूंगी। सुन रहा हूं। मगर आपको नहीं बताऊंगी बादशाह, सिर्फ और सिर्फ आका को बता सकती हूँ। किसी और से बात नहीं करूंगी मैं, क्योंकि सिर्फ वही मुझे समझ सकते हैं, सिर्फ वही सुन सकते हैं मुझे। ये मुमकिन नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं मिल सकती तुम आका से। तो बेहतर है मार दे मुझे, अपने राजों समेत दफन हो जाऊंगी कब्र में। क्या हो रहा है? लगता है फिरोजा खातून किसी मसले में गिरफ्तार है। हुरम सुल्तान ने उसे जिंदान में डलवा दिया है। ओह खामोश रहो, ज़बान ही चलती रहती है तुम लोगों की। सुंबुल आगा, क्या वाकई जासूस है वो खातून? ऐसा ही है वल्ला। हरम के सब राज और मामलात वो दुश्मनों तक पहुंचा रही थी कि राजा आगा। हाय मेरे खुदाया, हाय पूछो ही नहीं। इतने अरसे से तुम उसकी हिफाजत कर रहे थे, तो मतलब तुम भी उसके साथ मिले हुए थे कि राजा आगा? नहीं हरगिज, ऐसा नहीं। शहजादी, अब तो गया तुम्हारा सर। वशहदु अन्ना। खुशामदीद शहजादी, मसला बहुत अहम था। क्या है ये हुरम? कोई नया खेल है क्या? मैं आपकी जगह होती तो मैं भी ऐसे ही परेशान हो जाती। आपने उस खातून की कैसे हिमायत की? अगर ये सोचा जाए तो सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या मतलब है? उस कम नस्ल खातून को अपने हाथों से आका के पास भेजा आपने। मतलब ये है शहजादी कि सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने खानदान का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। अगर इस मसले में तुम्हारा जरा सा भी हाथ हुआ ना हुरम, तो ये जान लो कि इसकी सजा बहुत भयानक मिलेगी। शहजादी, अगर मेरा कोई ताल्लुक ना हुआ तो फिर इसकी सजा कौन भुगतेगा? आका, आपके हुक्म के मुताबिक फिरोजा खातून से पूछताछ कर चुका हूं, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही, सिर्फ आपको बताना चाहती है। कहाँ है ये खातून? बाहर मौजूद है, दरवाजे पर खड़ी है और आपको कुछ बताना चाहती है। आपकी इजाजत की मुंतजिर है। ले आओ। तुम भी बाहर इंतजार करो इब्राहिम। खातून की अच्छी तरह तलाशी ली थी ना? ली थी पाशा।
आका, मुझे हर एक बात बताओगी? पहले अपने नाम से शुरू करो। मेरा नाम मेरे जज्बों की तरह हकीर है आका। मैं फिरोजा बेगम खान, सफवी खानदान से मंसूब एक शहजादी हूँ। शाह तहमास के पापा और मेरे पापा भाई थे। इस सूरत हाल में मेरा जासूस होना नामुमकिन है, क्योंकि हुक्मरान कोई भी हो अपने अहले खाना से हरगिज़ भी ये काम नहीं करवा सकता। और यहाँ आने का मकसद क्या है वो भी बताओ। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मेरा मुकद्दर मुझे यहाँ लाया है। शाह तहमास के मेरे बाबा सैयद इब्राहिम से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। वो तख्त के लिए उन्हें खतरा समझता था। एक रात अचानक से हमें जगाया बाबा ने। वालिदा को, बहन भाइयों को, घर में हम सबको वहां से फरार करवा दिया गया। तहमास हमारे पीछे ही था। कई दिनों तक हम उससे भागते रहे। बाद में एक कश्ती में सवार हो गए। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि कश्ती पकड़ी गई। कश्ती को डुबो दिया गया और सब मर गए। और जब मैंने आंखें खोली तो खुद को बारपुरुष के जहाज में पाया। इब्राहिम, शहजादी आपने क्यों जहमत उठाई? फिरोजा हमें इतने अरसे तक धोखा नहीं दे सकती, है ना? हुरम की साजिश है यकीनन। मुझे अफसोस है कि ये साजिश नहीं। फिरोजा के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो सब हकीकत है। ये नामुमकिन है। खातून बरसों से हरम में है। कई मर्तबा आका के साथ अकेली रही। जासूस होती तो अब तक सामने आ चुका होता सब कुछ। किस मकसद से आई है ये तो जाहिर है। या तो इसकी हिम्मत नहीं हुई या फिर इसका काम सिर्फ मालूमात फराहम करना है। क्या कर दिया मैंने इब्राहिम? अपने हाथों से उसे आपको मालूम नहीं था। शायद खातून आका को दिल दे बैठी तो हर चीज से ताल्लुक खत्म कर दिया अपना। खैर, जो भी वजह हो इसकी, इसका सर कलम किया जाएगा। मैं खुद ये सब कराऊंगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं था। अगर मैं कौन हूं ये सामने आ जाता तो उस खानदान के हवाले कर दिया जाता मुझे, या फिर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता। सिर्फ इसीलिए मैंने अपने आप को ईसाई कहकर छुपा लिया सबसे। और बाद में आपसे मोहब्बत की खातिर खामोश रहने पर मजबूर हो गई, वरना दूसरी सूरत में आपको खो देती। मैं उसूल जानती हूं। एक मुसलमान औरत का हरम में इस तरह आना उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। सिर्फ और सिर्फ उससे निकाह किया जा सकता है। मैं एक मुसलमान खातून हूं। आपके दुश्मन खानदान से मंसूब होने की वजह से किस तरह समझा पाती आपको? तुम मुझसे दरोगोई करती रही फिरोजा। मेरी आंखों में आंखें डालकर बार बार दरोगोई करती रही। और अभी सब बताने के बाद मेरे यकीन की मुंतजिर हो गया। जमीन और आसमान बनाने वाला रब
शाहिद है कि मैं सच्ची हूँ, हकीकत भी यही है सुलेमान। अगर मेरे दिल में आपकी मोहब्बत पैदा ना होती तो आपसे कुछ न छुपाती, सब कह देती, मदद मांगती आपसे। लेकिन मैं खौफज़दा थी, आपको खो देने का खौफ था मुझे। मैं कौन हूं यही पूछा था ना आपने। मैं इस जहां के सुल्तान से मोहब्बत करने वाली आजिज़ और बेचारी करीब हूं बस। अपने मुकद्दर, अपनी किस्मत पे हमेशा कानी रही मैं, कभी एहतजाज नहीं किया। हवा के झोंके बढ़ के आवारा की तरह इधर से उधर ले जाते रहे मुझे। बिलाखिर मेरी किस्मत मुझे यहाँ आपके पास ले ही आई। आपकी पोशाक चूमकर जैसे मुझ पर जन्नत का दर खुल गया हो। मुझे आपके पहलू में रहकर जैसे शफकत भरी पनाह मिल गई और अपने मुकद्दर से किसी तरह का गिला नहीं। अब आप जो हुक्म देंगे, जैसा भी कहेंगे मेरे आका, कबूल होगा मुझे। चाहे तो आप मेरी जान ले सकते हैं। अभी आपके सामने मेरी गर्दन झुकी है। आगा, आका ने जिंदान में कैद करने का हुक्म सादिर फरमाया है। अफसोस है, तुम पर कितना एतमाद किया, यकीन किया, लेकिन हुरम पर आके एक कम नस्ल बनकर दाखिल हो गई हमारे दरमियान। शहजादी, खामोश हो जा। ले जाओ इसे, अंजाम तक पहुंचा। आओ। मलिका, आओ फातिमा। सुलेमान, मेरा शेर पोता, इसकी सेहत कैसी है? शुक्र है, ठीक है। भूख लग रही है, हकीम भी मुतमईन है, बस रात में कुछ परेशान हो जाता है। मुस्तफा भी ऐसा ही था, मगर वो अब भी जिद्दी है। दिमाग में जो बात बिठा ले वो करके ही दम लेता है। क्या हो गया वालिदा? हेलेना के सिवा क्या हो सकता है? उसके दिमाग पर सवार है वो। मुस्तफा ने निकाह के अहकामात दिए हैं फिदान खातून को। ये कैसे हो सकता है? वो कैसे किरदार का मालिक है तुम भी जानती हो। यकीनन रहम आ गया होगा खातून पर, उसे निकालना नहीं चाहता महल से।
लेकिन ये निकाह किसी भी तरह ठीक नहीं होगा। आप उन्हें इजाजत देंगी क्या इसकी? शहजादे की यही ख्वाहिश है, मेरे हाथ में क्या है फातिमा? मेरी एक नहीं सुन रहा है वो, मेरी कोई बात नहीं मान रहा। शहजादे, आका की इस निकाह के बारे में जो राय है आपको मालूम ही है। इस सूरत हाल में आपको अपने फैसले पर दोबारा गौर करने का मशवरा दूंगा। कुछ अर्से बाद एक मकतूब लिखकर आका को सूरत हाल से आगाह कर दूंगा। मुआजरत चाहता हूं, लेकिन आप कोई वजाहत नहीं दे सकते शहजादे। ये वाकया ऐसी सूरत इख्तियार कर लेगा, मुझे अंदाजा होता तो मैं शुरू में ही आपको रोक देता। खातून को भेज दें। हेलेना को नहीं भेज सकता लाला, ये बात दिमाग से निकाल दें। अगर आप चाहें तो हम उनके लिए एक महल तैयार करवा देते हैं, वहां उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। आप भी जब चाहें उनसे मुलाकात कर लीजिएगा। आप इस मसले में दखल मत दें, जो जरूरी हुआ मैं खुद कर लूंगा। मुझे अब्बास आगा की खबर दें आप, वो अब तक क्यों नहीं मिला? इसे देखो जरा, कैसे हंस रही है, कितनी खुश है। एक अजीम शहजादे से निकाह हो रहा है, अगर वो खुश नहीं होगी तो कौन खुश होगा? ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने? कोई फायदा नहीं होता, शहजादे तो पहले ही फैसला कर चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी फैदान? अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो जान छुड़ा चुकी होती खातून से। वो तो ठीक है, लेकिन अब मेरा एक बेटा भी है, उसके बारे में सोचना है। मैं कत्ल नहीं कर सकती, अपनी औलाद को खतरे में नहीं डाल सकती। ये सही है, लेकिन आज निकाह करने वाली खातून कल अपनी औलाद को गोद में खिलाएगी, उस वक्त क्या करोगी? शहजादे को तो उसने पहले ही अपनी मुट्ठी में ले लिया है, कल अगर वो तुमसे भी जान छुड़ाएगी तो मुझे हैरत ना होगी। मलिका, आओ फैदान खातून। क्या हुआ, तुम्हारे पास आई थी क्या फातिमा? जी हाँ मलिका, जैसा आपने फरमाया था, मुझसे मदद मांग रही थी। वो बिल्कुल बेबस हो चुकी है, आप जो भी कहेंगी वो करेगी। बहुत खूब। याद रखना फैदान खातून, चाहे कुछ भी हो जाए इसका इल्जाम फातिमा पर ही आना चाहिए। मुस्तफा को लम्हे भर के लिए भी मुझ पर शक न होने पाए। बिल्कुल फिक्र न करें मलिका, जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। मतलब कि तुमने मुझ पर हमलावर होने की हिम्मत भी कर ली। बोलो,
कोई मुझे हकारत का निशान नहीं बना सकता। तू क्या है शहजादे, तू इस जहां का सुल्तान भी बन जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे नापाक वजूद की परवाह किसे है? मेरी तलवार से बच जाओगे तुम ये समझते हो? इस जमीन को पाक कर दूंगा तुम्हारे वजूद से। हमेशा तो तुम भी नहीं रहोगे इस जहां। हम सबको एक न एक दिन मरना है। फिरोजा को दोबारा जिंदान में बंद कर दिया है। किस बात का इंतजार कर रहे हैं समझ नहीं पा रही मैं। इब्राहिम पाशा तहकीकात कर रहे हैं मलिका। खातून के मुतालिक तफ्तीश के बगैर सजा नहीं दे सकते। खैर, तैनाती के मसले पर बात करते हैं। खजीना सुल्तान ने खुद आका से बात की है, निगार का बहाना बनाया है। लगता है मजबूरन जाओगे तुम, कोई और रास्ता नहीं। जैसे आप मुनासिब समझे। रुस्तम आगा, तुम हमेशा के लिए नहीं जाओगे, तुमसे वादा करती हूँ, और ताकतवर बन के लौटोगे। कितना वक्त है तुम्हारे पास? पाशा ने 1 महीने की मोहलत दी है। हो, पहले फिरोजा से जान छुड़ा ले, फिर इब्राहिम पाशा की बारी है। मेरे आका, सुबह बखैर। तुम्हें भी सुबह बखैर। आओ। क्या मालूमात लाए हो? तमास्प और उसके घराने को नजदीक से जानने वाले बाज लोगों से बजाते खुद गुफ्तगू की है। खातून दुरुस्त कह रही है। नाम फिरोजा है, फिरोजा बेगम खान। इसका वालिद शेख सैयद इब्राहिम है, तमास्प का चचा। और यह भी मालूम हुआ है कि वो सल्तनत में एक आम ओहदे पर फाइज था, और उसके तमास्प के भाई साम मिर्जा से करीबी ताल्लुकात थे। तख्त उसे मिले वो ये चाहता था। इसी वजह से नौबत तलवार सौंपने तक पहुंच गई। शेख सैयद इब्राहिम अपने अहले खाना के साथ मुश्किल में फंस गया था। उसके बाद यह हुआ कि कश्ती को डुबोकर तमाम लोगों को कत्ल कर दिया गया। फिरोजा को भी मुर्दा समझा उन्होंने। यानी वो खातून जासूस नहीं है? जी हाँ, हम इसे उनके हवाले न कर दे, इस वजह से वो खामोश रही, क्योंकि इस तरह उसका अंजाम मौत होता। मेरे लिए क्या हुक्म है आका? चलो उठो खातून, चलना है। क्या मुझे मार दिया जाएगा? वालिदा, जहांगीर से मिलने आई थी मगर आप नहीं थी। कुछ देर के लिए बागीचे गई थी। कोई मसला है क्या? फिरोजा के बारे में सुना। मेरी अकल तस्लीम नहीं कर रही। वो खातून कितने रात से पाए बैठी थी। उस मनहूस का नाम भी मत लो मेहरमा। ले जाओ इन्हें। मलिका, खैर तो है अफीफा खातून। इस खातून का यहाँ क्या काम? क्यों रिहा कर दिया इसको? आका का यही हुक्म था। फिरोजा खातून को कमरे खास में भेजने का हुक्म फरमाया है।
आओ। आका, हुरम सुल्तान तशरीफ लाए हैं। आने दो। सुलेमान, कहो हुरम, लेकिन जरा जल्दी, क्योंकि मैं बहुत मसरूफ हूं। इसका क्या मतलब है? फिरोजा को क्यों कर कमरा खास में वापस भेज दिया गया है आखिर? मैंने यही मुनासिब समझा। खातून जासूस नहीं है, ये साबित हो गया है। कैसे? तो क्या इसका मतलब यह है कि वो पहले की तरह रहेगी हरम में? फिलहाल उसके अंजाम का कोई फैसला नहीं किया। सुलेमान, खातून मुसलमान है, कतन हरम में रहना मुनासिब नहीं है। क्या करेंगे आप? उसको हरम में रखने के लिए निकाह करेंगे क्या उसके साथ? जब कोई फैसला करूंगा तो सबकी तरह तुम भी जान जाओगी। ये फैसला सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी भी बदल देगा हमेशा के लिए। गुजारिश करती हूँ ये बात कभी नहीं भूलिएगा आप। फातिमा खातून, तैयार हो तुम? ये काम तुम्हें आज रात सर अंजाम देना है। मुझ पर इल्जाम आ गया तो उस वक्त क्या करूंगी मैं? शहजादे मुझे कत्ल करवा देंगे। बाद में माही दौरा सुल्तान क्या कहेंगी? मैंने बंदोबस्त कर लिया है, गुलजार मदद करेगी तुम्हारी। मक्खन से बाल निकालने की तरह ये मसला हल कर लेंगे। हेलेना खुद यहां आएगी शहजादे सुलेमान की जान लेने के लिए, और तुम सिर्फ जान बचाती हुई नजर आओगी अपने बच्चे की। गवाही मैं दे दूंगी, तुम फिक्र ना करना। माहे दौरा सुल्तान भी खुश हो जाएंगे तुम्हारे इस काम से, क्योंकि निकाह हो जाए वो भी ये नहीं चाहती। वो तो ठीक है। तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ। चलो गुलजार। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? माहे दौरान सुल्तान ने भेजा है मुझे यहाँ। बुला रही हैं आपको। इस वक्त बुला रही हैं? क्यों, क्या हो गया? मुझे क्या मालूम खातून, फौरन आने का हुक्म दिया है।
मलिका ने यहाँ इंतजार करने के लिए कहा है। मगर ये मलिका का कमरा तो नहीं है। वो यहाँ क्यों है? मलिका यही आपसे मिलना चाहती है। चलो ना खातून। यहाँ से नहीं निकल सकोगी तुम। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी फरियाद। फजूल जहमत नहीं करो। अपने होश में आओ खातून। छोड़ो छोड़ो। दयाना बस करो। नहीं छोड़ूंगी। बस करो, रुक जाओ दयाना। उठो, शहजादे के पास जाओ तुम खातून। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। पागल हो गई हो क्या? ये एक शहजादे की माँ है। हो क्या रहा है ये? मलिका शहजादे मुस्तफा की मंजूर नजर को मार रही थी। मैंने पकड़ लिया। मतलब ये बात है? फातिमा? नहीं मलिका, हेलेना छुपकर मेरे कमरे में आई थी। अगर मेरी आंख ना खुलती तो मेरे बच्चे की जान ले लेती। मैं अपने बच्चे को बचा रही थी कि ये आ गई। मेरा बेटा अकेला रह गया है। फिदान काल्फा को भेज दे है मलिका, ख्याल रख रही है वो। इसका मतलब है हेलेना ने हमला किया? ये झूठ बोल रही है मलिका, मैंने देखा इसे। हेलेना के खिलाफ साजिश है ये। ठीक है दियाना, इसे छोड़ दो, मैं खुद देख लूंगी। जैसा आपका हुक्म मलिका। तुम जा सकती हो, लेकिन इस हादसे की किसी को खबर नहीं होगी, समझ गई ना? आपका जो हुक्म मलिका। मलिका, मैं कसम खाती हूँ कि मेरा कोई गुनाह नहीं। हेलेना खुद आई थी मेरे कमरे में। खामोश रहो, जैसे मैं जानती नहीं हूँ तुम्हें। जाओ अपने कमरे में और अपने बच्चे पर तवज्जो दो। अगर किसी को कुछ भी बताया तो फिर जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। मलिका माजरत चाहती हूँ। दियाना न जाने कहां से आ पहुंची, सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपसे कहा था मैंने, ये खातून पागल है, इसे निकाल दें। खातून ने अपना फर्ज निभाया है। काश उसकी तरह तुम भी कोई काम कर लेती। मलिका। हाँ कहो संबल, क्या हुआ?
आका ने फैसला सुना दिया क्या? मलिका, फिरोजा खातून कुछ देर पहले अपने कमरे से बाहर गई हैं। अफीफा खातून के कहने के मुताबिक उन्हें आका ने अपने पास बुलवाया है। मेरा ख्याल है उसकी आक़िबत का फैसला होने वाला है मलिका। अच्छा। मलिका, खातून जासूस नहीं है, ये जाहिर हो गया, लेकिन इस सूरत हाल में यहाँ रहने की एक ही शर्त है, निकाह। अगर आका ने निकाह कर लिया तो उस वक्त हम क्या करेंगे? मलिका, नासली तुम जाओ, जहांगीर को यहीं रहने दो। मेरे आका, आओ फिरोजा, करीब आओ। तुम्हारे बारे में जो भी हकीकत और सच्चाई थी वो सब मालूम हो गई है। तो फिर जो कुछ भी कहा मैंने वो सब हकीकत आप जान गए होंगे। इसी सबब मुझे फैसले तक पहुंचने में कोई तरद्दुद नहीं हुआ फिरोजा। सुलेमान, फैसला आपका जो भी हो, अपनी आखिरी सांस तक मेरा ये दिल आपके लिए धड़केगा। रोकेंगे तो रुक जाऊंगी, जाने का कहेंगे तो चली जाऊंगी, अगर मरने का कहेंगे तो मौत को गले लगा लूंगी। नाज़ली, आका के पास से आ रही हूं मैं। फिरोजा खातून के बारे में फैसला हो चुका है। आपके इल्म में लाना जरूरी था। कहिए।
हरम से निकालने का फैसला किया गया है। अजम के हुक्मरानों के हवाले कर रहे हैं क्या? नहीं मलिका, जब भी कोई मेरी पनाह में आता है फिरोजा, मैं उसे दुश्मन के हवाले नहीं करता। इस वजह से हमस्या के एक महल में रहोगी तुम। तमाम जिंदगी तुम्हारी तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। अमसिया में? लेकिन वो कहाँ है? दूर है क्या वो? क्या वहां आएंगे आप? क्या आपसे मुलाकात होगी वहां? ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखूंगा। कैसा अलमनाक अंजाम है। आप क्यों आई हैं यहाँ? क्या अलविदा कहने आई हैं मुझे? कह सकती हो ये भी। फिक्रमंद ना हो, सामान बांधने के लिए तुम्हारे पास वक्त होगा बहुत। तुम हार गई फिरोजा। मैं तुम्हें याद दिलाने आई थी। अगर तुम पहले ही मेरी बात सुन लेती तो आज यूं तुम्हारा सर न झुका हुआ होता। इश्क अगर हकीकी है तो इसकी कोई जीत नहीं होती, कोई हार नहीं होती, क्योंकि इश्क तो सिर्फ खोने का नाम है। उस शाख के दिल में एक आग हमेशा रोशन रहती है। शिकस्त खाने वाले हमेशा खुद को ऐसे ही तसल्लियां दिया करते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि अगर आका यहां रहने का हुक्म देते तो फिर तुम क्या करती?
मुझे यकीन है तुम उनके साथ खड़ी होकर अपनी जीत का नारा बुलंद करती। क्यों, ऐसा ही है ना? तुम जिसे आका का इश्क कहते हो वो मैं हूं। आका ने भी अपने फैसले से इसका सबूत दे दिया। तुम्हें याद होगा तुमने एक वादा किया था मुझसे, अगर शिकस्त खाने वाली मैं हुई तो इस जहर को मैं पी लूंगी, वरना तुम फिरोजा, क्या तुम ये पी सकोगे? इसमें कोई शक नहीं। डरो मत, मैं तुमसे ऐसा नहीं चाहूंगी। वैसे भी तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए ना तो दिल है और ना ही इश्क। आजा। पाशा मोहतरम, तस्जी अली याया साहब तशरीफ लाए हैं। तस्जी अली, आने दो। वजीर आजम मोहतरम। खैरियत तो है तस्जी अली, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आमद कब हुई तुम्हारी? आज सुबह ही आया हूं पाशा। मशकूर हूं शहजादे का कि उन्होंने इजाजत दी। आपको मालूम है मैं बहुत उजलत में गया था मनीषा। यहाँ कुछ काम अधूरे रह गए थे, उन्हें मुकम्मल करके फौरन वापस जाऊंगा। चलो अच्छा हुआ। ये क्या है? माहिदौरा सुल्तान ने यह आप तक पहुंचाने का हुक्म दिया था, बहुत अहम है। खैर तो है। शहजादे कैसे हैं? कोई मसला तो नहीं हुआ? सेहत ठीक है, बहुत शुक्र है। लेकिन एक खातून के मसले की वजह से वो काफी परेशान है। मलिका ने मेरे ख्याल में उसी मसले के मुतालिक लिखा है आपको। मैंने भी कुछ सुना तो था वैसे। इब्राहिम पाशा मोहतरम, सबसे पहले खजीना सुल्तान और आपकी औलाद के लिए, दोनों जहानों की खुशियों के लिए दुआ करती हूँ। मेरे पोते शहजादा सुलेमान के लिए आपके भेजे कीमती तोहफे मौसूल हो गए। हमेशा आपकी मौजूदगी से हमें जो हिम्मत मिलती है उसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। आका जब यहाँ थे तब जो कुछ हुआ वो आपको मालूम होगा। हुरम फिर से साजिशों में मसरूफ है। शहजादे मेहमद को आका और मुस्तफा के दरमियान लाने के लिए कोशा है। मेरे बेटे को उनकी नजरों से गिराना चाहती है। अफसोस है कि मुस्तफा हुरम को ये मौका अपने हाथों पर आम कर रहा है, क्योंकि वो आका के मना फरमाने के बावजूद उस खातून से निकाह करने का तहैया कर चुका है। यकीनन उसे रोकूंगी, लेकिन मेरी असल परेशानी हुरम है। उसके खिलाफ हम यकजा होने पर मजबूर। खुशामदीद वालिदा। तुम अपनी तैयारी कर लो मुस्तफा। एक हफ्ते बाद तुम्हें बरसा जाना होगा। क्या मतलब? तशजी अली के हाथ मकतूब भेजा है इब्राहिम पाशा के लिए। वो तुम्हारे मुंतजिर होंगे। क्या जरूरत पेश आ गई? ये सब मैं चाहती थी बेटे। अगर मेरी बात नहीं सुन रहे तो उनकी बात सुन लो। वालिदा, इब्राहिम पाशा के तुम पर बहुत एहसानात हैं बेटे। अपनी तमाम जिंदगी दांव पर लगाने से पहले उनसे बात करना और मशवरा लेना बहुत जरूरी है। फैसला फिर भी तुम्हें ही करना है। पाशा तुमसे इससे भी अहम मौजू पर बात करना चाहते हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है रुस्तम आगा, एहतियात करने में फायदा है। फिरोजा को मैं अपने सामने देखना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। इतना आसान ना होगा मलिका। खातून सफ़ी खानदान से है, कुछ लोगों तक खबर भिजवा दूंगा। यकीनन उसे अजम दयार ले जाने के लिए किसी को भेज देंगे यहाँ। रुस्तम आगा, मेरे दिल की बात जान ली तुमने। उसे इस तरह जिंदा नहीं छोड़ सकते।
यकीनन उसे फौरी तौर पर फांसी दी जाएगी। रुस्तम आगा गद्दारी की सजा सख्त होती है। फिरोजा खातून को भी ये सजा मिलेगी जरूर, देखना।